जय शाह सर, थैंक यू वंस अगेन, सैल्यूट है सर आपको। वो आईसीसी ने बीसीसीआई, इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड, वेल्स के क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके चाहते हैं कि हम उसकी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, विमेन क्रिकेट टीम को बनाएं और अफगानिस्तान की विमेन को मौका मिले कि वो भी दुनिया में क्रिकेट खेल सकें। सर सलूट है आपको। हमें पता था कि ये सारी दुनिया अगर कितना भी बोले कि अफगानिस्तान क्रिकेट को बैन करो, जय शाह सर है वहां पर, वो संभाल लेगा। ये सिर्फ जय शाह सर के लिए नहीं, सारे इंडिया को, सारी इंडिया की गवर्नमेंट को, सबको हम दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। पाकिस्तान हमेशा बोलता है हमने बड़ी हेल्प की है अफगानिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। पैसों के लिए तो कोई भी किसी टीम का कोच बन जाता है, पैसों के लिए तो कोई भी किसी को क्रिकेट सिखा देता है, लेकिन जो हेल्प इंडिया ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में किसी और ने इतना बूस्ट नहीं दिया होगा। चाहे वो प्लेयर्स हो, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो अफगानिस्तान क्रिकेट की टीम हो या इंडिया इस खित्ते के अंदर सेंटर ऑफ क्रिकेट बनना चाहता है। दुबई के क्राउन प्रिंस आए, जय शाह से मिले, अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट से लिंक होना चाहते हैं। सिर्फ दो मुल्कों को वो फारग करना चाहते हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। कि किस तरह से भारत ने या जय शाह साहब, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया में जो क्रिकेट बोर्ड है उसके चेयरमैन है, कि उन्होंने कैसे इस बात के लिए तैयार कर लिया कि जी यहाँ से यानी अफगानिस्तान से जो है वो विमेन क्रिकेट टीम जो है वो आ सके और खेल सके। लेकिन अगर हम दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। आईसीसी ने रविवार को विस्थापित अफगान महिला क्रिकेटरों की सहायता के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स के गठन की घोषणा करी है। इस ऐतिहासिक पहल में आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ हाथ मिलाया है, ताकि इन प्रभावशाली एथलीटों को उनके क्रिकेट और व्यक्तित्व विकास दोनों में सहायता मिल सके। इस पहल पर आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने कहा कि आईसीसी से हम अफगानिस्तान महिला क्रिकेट बोर्ड को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध हैं कि हर क्रिकेटर को अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का अवसर मिले। अपने मूल्यवान साझेदारों के सहयोग से इस टास्क फोर्स और सहायता कोष को लॉन्च करने पर गर्व है, जिसे एक व्यापक हाई परफॉर्मेंस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है, ताकि विस्थापित अफगान महिला क्रिकेट खेल में अपनी यात्रा जारी रख सके। अब पाकिस्तानी मीडिया जय शाह के इस बड़े ऐलान को सुनकर हैरान हो गई है और एक बार फिर कह रही है कि भारत हमेशा अफगान और अफगानी क्रिकेट टीम की मदद करता है, लेकिन पाकिस्तान की नहीं। जय शाह सर, थैंक यू वंस अगेन, सैल्यूट है सर आपको। वो डायलॉग तो बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चलता है, एक ही दिल है पठान का, कितने बार जीतोगे। सर सैल्यूट है आपको। हमें पता था कि ये सारी दुनिया अगर कितना भी बोले कि अफगानिस्तान क्रिकेट को बैन करो, जय शाह सर है वहां पर, वो संभाल लेगा। ये सिर्फ जय शाह सर के लिए नहीं, सारे इंडिया को, सारी इंडिया की गवर्नमेंट को, सबको हम दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं। बहुत बढ़िया काम हो गया है। जो सोच रहे थे कि अफगानिस्तान क्रिकेट को बैन होगा, उसके लिए इतना बढ़िया सा प्लान बना दिया है जय शाह सर ने कि सबको खामोश ही कर दिया भाई साहब। अब किसके साथ कोई वर्ड भी नहीं होगा। क्या हुआ है, आइए बात करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो, सबको पता है कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये टीमें कह रही थी कि हम सीरीज नहीं खेलेंगे अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि वहां पर वुमेन राइट्स, वुमेन एजुकेशन और वुमेन क्रिकेट टीम नहीं है। ये हम एग्री करते हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स और स्पोर्ट को मिक्सअप मत करने का, ये काम सिर्फ पाकिस्तान का है, ये काम नहीं करने का। और वही काम जय शाह सर ने कह दिया कि ये काम कभी भी नहीं होगा कि अफगानिस्तान क्रिकेट को बैन किया जाएगा। और उसके लिए एक बहुत बढ़िया सा प्लान बना दिया है कि वो लड़कियां, वो चोरियां जो क्रिकेट खेल रही थी अफगानिस्तान की तरफ से, वो अब डिफरेंट कंट्रीज में है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में है, 21 प्लेयर्स है। उनके लिए एक फंड राइजिंग होगी, उनके लिए इंटरनेशनल कोचेस होंगे और उनके लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज बनाएंगे आईसीसी की तरफ से, और आईसीसी हेल्प करेगा। और ये हेल्प हमें पता है, ये आईसीसी की तरफ से, आईसीसी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन बंदा कौन बैठा है, हमारे गुजरात का सर जय शाह सर वहां पर बैठा है। वो हमको पता था कि वो संभाल लेगा, संभाला और सही तरह संभाला। अब आने वाले वक्तों में अगर ये बैन शैन की बातें हो कि किस तरह भारत ने इंतहाई खूबसूरती से
अफगानिस्तान के अंदर ख़वातीन की क्रिकेट को टच किया। अब देखिए, पहली बात, इंडिया का अफगानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ क्या है कि जी माजी में तो वो तालिबान को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। फिर देखें क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा जी हम अब तालिबान को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? कि तालिबान अब पावर में आ गए, अब दुनिया का हर मुल्क उनके साथ इंगेज करना चाहता है, डायलॉग करना चाहता है। तो इंडिया समझता है हमें अफगान तालिबान के साथ, और इंडिया ने, आपको पता है, अफगानिस्तान के अंदर कोई $2-2.5 अरब की इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, जो कि पिछले कुछ अदवार में थी। तो इंडिया उस इन्वेस्टमेंट को भी ग्रीन करना चाहता है, इंडिया उस इन्वेस्टमेंट को भी समझना चाहता है कि हम किस तरह उस इन्वेस्टमेंट को जारी रखें और अफगान तालिबान को हम बता सकें कि अफगानिस्तान में हमारी सॉफ्ट पावर है। पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है वेस्ट के अंदर ख़वातीन को प्रमोट करना और क्रिकेट के हवाले से एम्पावर करना, इसकी बड़ी रेलिवेंस एंड वैल्यू है। अब ये देखें कि अगर जब इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की ख़वातीन को सपोर्ट करता है, अफगानिस्तान की ख़वातीन को सपोर्ट करता है, खास करके क्रिकेट तो दुनिया में क्या लगेगा, देखो यार ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वेस्टर्न वर्ल्ड पहले चाहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड पहले ही। और उनका अफगानिस्तान से क्या सवाल है? उनका अफगानिस्तान से सवाल है कि ख़वातीन को स्कूलों में भेजें। बिल्कुल। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं स्कूल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, हम तो क्रिकेट में काम करते हैं, क्रिकेट की सॉफ्ट पावर। इंडिया इस खित्ते के अंदर सेंटर ऑफ क्रिकेट बनना चाहता है। दुबई के क्राउन प्रिंस आए, जय शाह से मिले, अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट से लिंक होना चाहते हैं। सिर्फ 2 मुल्कों को वो फारग करना चाहते हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। और चीमा साहब इस स्टेटमेंट में जय शाह ने दी है, उन्होंने कहा कि हम जो है एम्पावर करेंगे अफगानिस्तान की विमेन को क्रिकेट में। तो उन्होंने कहा जी हम ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप के साथ मिलकर करेंगे, BCCI के साथ मिलकर करेंगे, इंग्लैंड और वेल्स के साथ। पाकिस्तान को उन्होंने माइनस कर दिया। पाकिस्तान को अगर बीच में लेके आएंगे तो पाकिस्तान को वो कहेंगे जी पाकिस्तान को तो ये तो हालात ख़राब करने वाला है, पाकिस्तान तो अच्छा है ही नहीं है। ये देखें, ये जय शाह का इतना करीब होना भारतीय हुकूमत के, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट एट सम पॉइंट इंडियन क्रिकेट को इस्तेमाल करती है एज ए टूल। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी टूल है। अच्छा, याद रखें जो स्पोर्ट्स है ये, इसको हम बोलते हैं ये सॉफ्ट पावर। जो स्पोर्ट्स होता है, कल्चर होता है, एजुकेशन होती है, वैल्यूज़, बॉलीवुड, ये उनकी सॉफ्ट पावर है। वो अपनी सॉफ्ट पावर, क्रिकेट यानी सॉफ्ट पावर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब अगर वो पाकिस्तान को बीच में ले आएंगे, वो कहते हैं पाकिस्तान को क्या करना है, ये तो हमसे मांगते हैं। ये भी तो फैक्टर है ना, उन्हें क्या ऐसी चीज़ तो हम आपको देता है। बिल्कुल, पैसे तो ICC पाकिस्तान को देता है। कौन देता है? कि युगांडा देता है? नहीं, ICC देता है। तो फिर गल मुक्की। जब ICC देता है तो ICC से पैसा कहाँ से आता है? साहब आपको क्या लगता है स्टेटमेंट के बाद उन्हें पाकिस्तान के PCB ने क्यों नहीं शोर डाला कि हमारा नाम कहाँ है, हमें क्यों नहीं कहते? इसके शोर डाले कि हमें और पैसे दो ताकि हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करें। अच्छा, यानी कि पहले ICC और BCCI हमें पैसे दे, बिल्कुल, और फिर हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करें। तो वो खुद ही ना कर रहे डायरेक्ट। ऑस्ट्रेलिया तो इधर से हजारों, लेकिन चले पाकिस्तान भी तो अटैक कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, और हम भी यहाँ से देख रहे हैं। लेकिन अपने उन्होंने क्या हाल करके रखा है, यानी लेडीज जिनकी बात की जा रही है कि जी वुमेन क्रिकेट टीम जो है उसके ऊपर काम किया जाएगा, या वुमेन क्रिकेट टीम जो है अफगानिस्तान से लाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से वहाँ की लेडीज बेचारी प्रोटेस्ट करती हैं, जिस तरह से वो परेशान रहती हैं, हर चीज उनके ऊपर बंद कर दी गई है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ना वो स्कूल जा सकती हैं, ना वो अपना कोई बिजनेस कर सकती हैं, ना वो कहीं जॉब कर सकती हैं। तरह तरह की बातें, तरह तरह की चीजें जो है वो अफगान तालिबान जो है उनके ऊपर लगाते चले जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये चीज उनके लिए बहुत एक परेशानी की बात है। लेकिन ये भी एक हैरत की बात है कि किस तरह से भारत ने या जय शाह साहब, जो कि आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया में जो क्रिकेट बोर्ड है उसके चेयरमैन है, कि उन्होंने कैसे इस बात के लिए तैयार कर लिया कि जी यहाँ से यानी अफगानिस्तान से जो है वो वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो आ सके और खेल सके। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो आजकल हैं यानी कि मोहसिन नकवी साहब, ये देखिए इनका फोटो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जी मोहसिन नकवी साहब जो है
वो डेफिनेटली आजकल थोड़ा सा लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान हारा, जबकि हम होस्ट कर रहे थे चैंपियन ट्रॉफी, लेकिन हार के सबसे पहले हम ही बाहर हो गए। उसकी बाद जो है वो मोहसिन नकवी साहब को काफी ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज किया गया। लोगों ने कहा कि भाई ये तो एक के बजाय 4 जॉब लेके बैठे हुए, यानी मिनिस्टर